नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए एक और मॉडल पेपर आ चुके हैं। ये मॉडल पेपर नंबर 5 रहने वाली है। इससे पहले हमने 4 मॉडल पेपर महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल पेपर करा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाके जरूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए, ये 5 नंबर मॉडल पेपर रहने वाले राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना है। और इसमें हम 23 महत्वपूर्ण प्रश्नों को चर्चा करने वाले, जिसमें राजस्थान जी के महत्वपूर्ण 20 सवाल हो गए और 5% कंप्यूटर के होगा और 5% इंडिया जी के होगी। तो इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जरूर देखा, अंत तक जरूर बने रहना है। अगर चैनल पे नए तो एक बार इनको सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना है, एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। चलिए दोस्तों, आज के इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं और अंत में जरूर बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट आंसर होते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में हेलीकॉप्टर जॉय राइड का प्रारंभ किया गया है? तो उदयपुर में, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ या फिर जोधपुर में? तो राजस्थान के हेलीकॉप्टर जो जॉय राइड प्रारंभ किया गया है वो किया गया राजसमंद में। आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, होता है। ये 1 नंबर क्वेश्चन था। आप 2 नंबर क्वेश्चन है, साथ साथ आपको जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट आंसर होते हैं। देखिए, अगस्त 2021 में राजस्थान में लागू की गई सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना में शामिल है कौन है? जल संग्रहण, वृक्षारोपण कार्यक्रम, मत्स्य पालन या फिर उपरोक्त सबक? देखिए, अगस्त 2021 में ये करंट अफेयर से संबंधित है। तो 2021 में राजस्थान में लागू की गई जो सामुदायिक वन अधिकार विकास योजना में शामिल है, ये सभी शामिल है। कौन? जल संग्रहण भी है, वृक्षारोपण भी कार्यक्रम भी है और मत्स्य पालन, यानी कि उपरोक्त सभी। यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में तात्या टोपे को शरण देने वाला सामंत कौन था? किसको दोस्तों? राजस्थान में तात्या टोपे को शरण किसने देने वाला सामंत कौन था? तो वो कौन था? वो था कोठारिया का रावत जोध सिंह। यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? कोठारिया का रावत जोध सिंह था। 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र जो तत्ववाद्य नहीं है? देखो, बताना है कि आपको तत्ववाद्य 4 ऑप्शन में थे, कौन सा वाद्य जो तत्ववाद्य नहीं है। देखिए, तत्ववाद्य क्या होता है? जो वाद्य तारों से उत्पन्न स्वरों से उत्पन्न होते हैं वो तत्ववाद्य होते हैं। किससे? तारों के स्वरों से उत्पन्न होते हैं वो तत्ववाद्य होते हैं। तो देखिए, काम याचना एक तत्ववाद्य है, जंतर तत्ववाद्य है, रावणता तत्ववाद्य है। लेकिन यहाँ पे अलगोजा एक तत्ववाद्य नहीं है। अगर अलगोजा ये कि सुशीरवाद्य है, और सुशीरवाद्य वो होता है जो फूंक मारकर बजाया जाता है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन के अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया था? कौन सा दोस्तों? अनमेल विवाह और बाल विवाह अधिनियम ये किस रियासत ने बनाया था? तो ये बनाया था, देखिए, जयपुर, कोटा, अलवर और उदयपुर में। तो ये किसने बनाया था? ये अलवर राज्य ने बनाया था। यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना निम्न में से किस शासक द्वारा करवाई गई? किसकी दोस्तों? राधा गोविंद संगीत सार की ग्रंथ की रचना किस शासक द्वारा करवाई गई? तो स्वयं जय सिंह, स्वयं ईश्वर सिंह, महाराजा माधव सिंह प्रथम या फिर स्वयं प्रताप सिंह? तो यहाँ पे आपका स्वयं प्रताप सिंह 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन के अलवर जिले के बहरोड और मुंडावार में कौन सी बोली जाती है? कहाँ पर दोस्तों? देखिए, क्षेत्र देखिए, अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली जाती है? तो देखिए, रागड़ी, हड़ौती, मेवाड़ी या फिर अहिरवाटी? तो ये अहिरवाटी बोली जाती है। यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 8 नंबर में आपको असंगत बताना है, कौन सा युग में जो असंगत है। देखिए, चोटिला पीर दुल्हे शाह की मीनार कहाँ पर स्थित है? तो ये केरला स्टेशन पाली में स्थित है, बिल्कुल राइट है। तो 2 नंबर देखिए ऑप्शन है कि मलिक शाह पीर की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये जालो, तो ये भी सही है। आपको असंगत बताना है। तो देखिए, 3 नंबर देखिए ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो ये सरवड़ा अजमेर में, ये भी सही है। और अब देखिए 4 नंबर ऑप्शन देखिए, अमीर अली शाहपुर की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो ये सादड़ी पाली में नहीं स्थित है। किसकी है? अमीर अली शाहपुर की मस्जिद सादड़ी पाली में नहीं स्थित है, ये स्थित है जयपुर में। कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे जयपुर में। यहाँ पे असंगत की बात करें तो 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, छत्राला यादवपति के विरुद्ध से प्रसिद्ध राजवंश था कौन सा? किसके दोस्तों? छत्राला यादवपति के विरुद्ध से प्रसिद्ध राजवंश था बीकानेर राठौड़, जैसलमेर के भाटी, नाडोल के चौहान या फिर करौली के यादव? तो ये था जैसलमेर के भाटी। 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि जैसलमेर के किस शासक की पुत्री उमादेव, जिसको रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता था, जिसका विवाह जोधपुर के शासक मालदेव के साथ हुआ था? तो ये जैसलमेर की किस शासक की पुत्री थी जो रूठी रानी के नाम से जानती थी, और ये उमादेव थी, इसका विवाह हुआ था जोधपुर के शासक मालदेव के साथ? तो ये था लूणकरण शासक की पुत्री। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? तो कौन सी शाखा जो सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? जालोर, मंडोर, मारवाड़ या फिर उज्जैन? तो वो शाखा थी मारवाड़। यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर।
अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथन है असत्य बताना है, कौन सा कथन है गलत कह सकते हैं, असत्य कह सकते हैं, कौन सा कथन है। देखिए एक नंबर ऑप्शन है कि पृथ्वीराज रासो में, देखिए पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशी माना जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने चौहानों को विदेशी, जिसको मध्य एशिया से हुआ माना जाता है। पंडित गौरी शंकर ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजुला लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न मानते हैं। तो देखिए असंगत कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन असंगत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशीय नहीं मानते हैं, अग्निकुंडीय मानते हैं। क्या मानते हैं, अग्निकुंडीय। यहाँ पे आपका एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सब राइट आंसर है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, किस राज्य से प्राप्त हुए, बिहार, राजस्थान, गुजरात या फिर पंजाब। तो यहाँ पे आपका राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सोमेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, केराडू में, सीकर में, अपेंद्री और पाली में। देखिए आपको बेसिक लेवल भी क्वेश्चन मिलेगा, हाई लेवल के और लो लेवल भी क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, नहीं, आपके सभी बेसिक लेवल के आधार पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सोमेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, ये केराडू में स्थित है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है, किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है, किसको, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा, राजस्थान के मुख्य सचिव द्वारा, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा या फिर राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो ये किया जाता है राजस्थान के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। देखिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं। तो ये जोड़ी गई है 11वीं, आपके 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन के वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों यानी कि न्यायाधीशों मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त स्वीकृति की गई। देखिए इस क्वेश्चन को आप समझना, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति की संख्या कितनी है, यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त। तो देखिए न्यायाधीशों की जो स्वीकृति की संख्या है 49, कितनी है 49, और अगर प्लस करें तो मुख्य एक होता है मुख्य न्यायाधीश, और तो ये हो जाए टोटल होती है 50। अगर मुख्य न्यायाधीश को ऐड किया जाए तो 50 होती है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त होती है 49। यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त पूछा गया है। अगर मुख्य न्यायाधीश को ऐड करके पूछा जाए तो यहाँ पे 50 हो जाएगी, 4 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी। देखिए राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य कौन थी, गंगा देवी, यशोदा देवी, सुमित्रा सिंह या फिर कमला बेनीवाल। तो वो थी यशोदा देवी, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम कौन सा है। दोस्तों बताना है कि पश्चिम से पूर्व जो सही क्रम है। तो देखिए पठारों में देखिए 1 नंबर ऑप्शन देखिए आड़ूती पठार, ऊपरमाल पठार, दसाड़े का पठार या फिर भोराट का पठार। तो ये पश्चिम से पूर्व का सही क्रम ही 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर ही है। बढ़ते हैं आगे की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भौतिक विभाग कौन सा है। तो मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, पूर्वी मैदानी भाग या फिर दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। तो भौतिक विभाग का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक विभाग है वो है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, जो सबसे बड़ा है। इसमें कम से कम 12 से 13 जिले आते हैं, तो बहुत ही बड़ा है, 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित है। 20 महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के यहाँ पे संपन्न हो गए, लेकिन अब आपको कंप्यूटर के महत्वपूर्ण सवाल देखने को मिलेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर मेमोरी या डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। देखिए कंप्यूटर मेमोरी या डाटा की सबसे छोटी इकाई बतानी क्या होती है। तो बाइट, बिट, रिपल या फिर नैनोबाइट। तो सबसे छोटी इकाई होती है बिट होती है, और एक बिट में 8 बाइट होते हैं। कितने होते हैं, 8 बाइट होते हैं। तो और 1024 बाइट मिलकर के बी का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटी इकाई पूछे तो बिट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को खाली स्थान में बदलता है, किस में बदलता है। सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है ये डाटा को सूचना में बदलता है, किस में बदलता है, सूचना में बदलता है। 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग होता है और इसे खाली स्थान भी कहा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग होता है। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू भी होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग होता है और इसे माइक्रोचिप 1 नंबर ऑप्शन भी कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि कीबोर्ड की विशेष कुंजियां कौन कौन सी होती हैं। किसकी कीबोर्ड की विशेष कुंजियां बताना है कौन कौन सी। तो कंट्रोल ALT, ESC या फिर उक्त सभी। तो कीबोर्ड की ये सभी विशेष कुंजियां होती है, यानी कि उक्त सभी
4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब का विकास किसने किया था। वर्ल्ड वाइड वेब का विस्तार, देखिए 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का विकास किसने किया, बिल गेट्स ने, अपार्टमेंट ने, टिम बर्नर्स-ली या फिर बिल रोजर्स ने। देखिए www जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका विकास किया था टिम बर्नर्स-ली ने। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली, विंध्य, सतपुड़ा या फिर हिमालय। तो देखिए भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ राइट आंसर ही हो जाएगा। ये 5 क्वेश्चन यहाँ पे भारत जी को देखने को मिलेंगे। लिपू लेक दर्रा किस राज्य में स्थित है। लिपू लेक दर्रा सिक्किम में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर अंत में आपको कहीं पर भी किसी भी दर्रे के अंत में लेक मिले तो वो समझ लेना वो दर्रा आपके उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर, उत्तराखंड में। ऐसे बहुत सारे जो दर्रे हैं जिसके अंत में लेक लिखा हुआ है, शब्द के लेक लिखा हुआ, तो वो उत्तराखंड में स्थित होते हैं। यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे की ओर। भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका को स्वीकार करने वाला प्रथम न्यायाधीश कौन था। तो वो था PN भागवती। 2 नंबर ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है कितने तक। 45 डेसिबल, 60 डेसिबल, 80 डेसिबल या फिर 90 डेसिबल। तो मनुष्य के लिए जो मानक ध्वनि स्तर है वो 60 डेसिबल तक ही होती है। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन और ये आखिरी नंबर क्वेश्चन। आशा है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा है और अंत में बताना है, अंत तक यहाँ तक आ गए तो जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन राइट आंसर होते हैं और अंत में ये ज़रूर बताना है। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 22 अप्रैल को, 5 जून को, 20 अगस्त को या फिर 10 अक्टूबर को। देखिए चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना है, आपको बहुत सारी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज यहाँ पे मॉडल पेपर कह सकता हूँ संपन्न होती हुई। आशा है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। इनको एक बार लाइक कर देना, आप दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगली मॉडल पेपर में।